हेलो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई एक ऐसी कहानी जिसे सभी लोग सुनना चाहेंगे, तो उसके फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। यदि आपको ये जो रियल स्टोरी है अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में और हर जगह पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी इसका होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। तो देखिए, आचार्य चाणक्य को भारत में कौन नहीं जानता, सभी आचार्य चाणक्य को जानते हैं। तो इनकी जो शुरुआत से लेकर अंत तक, और कैसे एक छोटे से गांव के बालक को इन्होंने राजा बनाया, इन स्टोरी में ये जो सीरीज चलेगी मैं पूरी बताऊंगा। तो ये आप पूरी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी इफेक्ट्स नहीं है, बस मैंने इतिहास के कुछ पन्ने पढ़े हैं, बहुत सी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ी है, मैंने एमएससी किया हुआ है, और इतिहास के मेरे दोस्त रहे हैं, मुझे बहुत शौक था बुक्स पढ़ने का। तो बहुत से जो शास्त्र थे, जो बुक्स थी, मैंने पढ़ी हैं, और उनका सार जो निकल कर आया है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो आचार्य चाणक्य थे उनको क्यों इतना बुद्धिमान माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो उज्जैन है, उसके आसपास, दिल्ली के आसपास एक राज्य हुआ करता था, और पाकिस्तान के आसपास एक राज्य हुआ करता था जिसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मगध, तक्षशिला, उज्जैनी और पाटलिपुत्र, यहीं पर जो आचार्य चाणक्य थे इनका जीवन रहा। तो जो आचार्य चाणक्य थे, दरअसल में इनके फादर का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के पुत्र जो थे आचार्य चाणक्य थे। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे, और जो है इनकी स्कूलिंग वगैरह जो थी, इनका जो शिक्षा दीक्षा थी वो तक्षशिला के ही आसपास के स्कूलों में हुई, जो कि आज के समय में यदि देखा जाए नालंदा, तक्षशिला पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी आता है, वहाँ पर भी इनके मतलब जो है स्कूल अभी भी उनके साक्ष्य हैं। तो वहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ये फेमस क्यों हुए, इसका रीज़न क्या था, उसके बारे में आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनका जो राजनीति, इनका जो विषय था वो था राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति, ठीक है, और युद्ध शास्त्र भी इनका एक जो है विषय रहा था। तो ये उस समय की बात है जब जो है सिकंदर महान विश्व विजय अभियान पर निकला था। सिकंदर ने लगभग 50,000 सेनाओं को लेकर, 50,000 घुड़सवारों को लेकर पूरे विश्व को जीतने का एक जुनून जागृत किया था, और कई देशों को उसने जीत भी लिया था। तो इस तरीके से ये जो है जो सिकंदर है वो धीरे धीरे करते हुए भारत की सीमाओं के आसपास आने लगा। तो यह जो है चिंता का विषय था। तो बहुत से जो राजा थे उस समय मतलब जो चिंता के विषय पर बात करते थे, लेकिन इतना सामर्थ्य तो किसी को नहीं था कि सिकंदर की सेना से लड़ सके। लेकिन भारत में जो है अनेक राजा ऐसे थे जो बहुत महान थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वे सोच रहे थे कि ऐसे ही इनको मार डालेंगे। परंतु जो सिकंदर की सेना थी वो बहुत ही खतरनाक थी, और जो सिकंदर के प्रति उनका जो है आत्मीयता बहुत ज़्यादा थी, वो उनको भगवान मानते थे, ठीक है ना। मैसेडोनिया का जो शासक था भगवान मानते थे। तो इस तरीके से जो है चिंता का विषय भारत में भी बना। आचार्य चाणक्य ने जब ये विषय पर सोचा तो अपने अदर आचार्यों से बात की, तो उन्होंने कहा कि उस समय मगध का जो है राजा धनानंद हुआ करता था, क्योंकि मगध एक ऐसा इलाका था जो दिल्ली के आसपास जो था, उज्जैन के आसपास जो था, वहाँ से कोई भी व्यक्ति भारत पर आक्रमण कर सकता था, मतलब वो रास्ता था कि वहाँ से आक्रमण कर सके। तो मगध जो था सेंटर था, जैसे दिल्ली सेंटर वही सेंटर था। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि चाणक्य के पास जो है चाणक्य को भेजते हैं धनानंद के पास, और कंसल्ट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा खतरा भारत में आ रहा है, तो आप ऐसा करिए कि इसको रोकिए। तो अब आचार्य चाणक्य जाते हैं, और किस तरीके से वार्तालाप होती है। और उस समय जो है धनानंद जो एक बेकार राजा था, बहुत ही क्रूर राजा था, तो जब वो वहाँ पर जाते हैं तो धनानंद जो है बहुत ही बेइज्जत करके आचार्य चाणक्य को वहाँ से निकाल देता है, और उनकी जो शिखा पकड़ के और सभा से बाहर कर देता है। उस समय जो है आचार्य चाणक्य उसको समझाते रहते हैं कि भारत पर खतरा है, ऐसा मत करिए, लेकिन जो है धनानंद बिल्कुल नहीं सुनता है, और उनकी शिखा पकड़ के उनको जीनों से बाहर कर देता है, और मतलब बहुत ही बेइज्जत करता है। आचार्य चाणक्य उस समय कसम खाते हैं
कि जिस जो है तुम अपने राजा के पद पर इतने चूर हो गए हो और तुमसे डरने वाला कोई नहीं है। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इसी गद्दी से मैं तुम्हें उखाड़ दूंगा और इस गद्दी से तुम्हें नीचे खींच कर लाऊंगा और मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। तो ये लोग बहुत हंसने लगते हैं कि ऐसा कैसे होगा, वो तो बहुत खतरनाक राजा है ये वो। फिर आचार्य चाणक्य निकल पड़ते हैं कि गांव में। फिर गांव में मुलाकात होती है एक बालक से। इसके बाद की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में।